तो भाई स्टार्ट करते हैं रोहित शर्मा के रिटायरमेंट न्यूज़ से, क्योंकि ऑब्वियसली वो पहले आई थी। एंड इसके बाद जब ये न्यूज़ निकल के आती है, पहली बात तो जो एकदम रॉ थॉट्स है वो क्या है, क्योंकि बहुत एकदम रैंडमली न्यूज़ निकल के आई आफ्टर दैट MI वर्सेस GT गेम। उनने स्टोरी डाली जहाँ पे उनने बहुत ही मतलब इतनी कैजुअल तरीके से कोई आदमी अपना टेस्ट रिटायरमेंट कैसे अनाउंस कर सकता है। ये सारे खिलाड़ी जो बड़े हुए हैं इंडियन क्रिकेट के सपने देखते हुए, फाइनली इनने वो सब चीज़ें अचीव करी हैं। एंड सब में अगर आप देखोगे, मैं आज की जनरेशन की बात नहीं कर रहा, बट ये जो रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनसे पहले वाली जनरेशन, इन सब ने टाइम एंड टाइम अगेन अपना अफेक्शन दिखाया टुवर्ड्स टेस्ट क्रिकेट। कहा कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो इनका पूरा ड्रीम था, इंडियन टेस्ट टीम को रिप्रेजेंट करना, कैसे टेस्ट क्रिकेट इनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। एंड उससे इंग्लैंड टूर की अगर हम लोग आप भी अभी की न्यूज़ के हिसाब से चले तो क्या 16-17 को शायद अनाउंस होनी है स्क्वाड। तो मतलब उससे आपने 10-11 दिन पहले ये अनाउंस करा एज कैप्टन कि आप जो है टेस्ट क्रिकेट से ही रिटायरमेंट ले रहे हो। इट्स नॉट कि आप इंग्लैंड में सेलेक्ट नहीं होने वाले हो। मुझे लगता है सबसे पहला जो रॉ थॉट आई एम श्योर सबके व्यूअर्स के भी दिमाग में रहा होगा, क्योंकि एकदम से ही ऐसी चीज़ हुई ना आउट ऑफ द ब्लू और इतने लो की तरीके से हुई है। मुझे लगता है फर्स्ट थॉट सबके दिमाग में आएगा फोर्स कराया गया। हाँ, वो फोर्स वाला जो शब्द है ना वो दिमाग में ख्याल से लोगों के आए ही आए हो कि BCCI ने पक्का इसको फोर्स करा, ये सैक होने वाले होंगे, इसलिए ने रिटायरमेंट ले लिया। बट क्या एक्चुअली में ये चीज़ हुई है? एक बहुत बड़ा क्योंकि क्वेश्चन मार्क पॉपुलर अभी यही चल रहा है कि क्या BCCI ने फोर्स करा है रोहित शर्मा को। एंड आई थिंक जिस सर्कमस्टांसेस में जिस तरीके से हुआ है, लोगों का क्वेश्चन आना नेचुरल भी है। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इनफैक्ट एक जो नया एंगल निकल के आया है विच कुड बी ट्रू, उसके हिसाब से तो BCCI की बिल्कुल भी कुछ इसमें गलती नहीं है अगर ऐसा सोचा जाए तो एक तरीके से। या सो विल वंस अगेन ट्राई टू बिल्ड अप द स्टोरी। कहाँ पे क्या हम लोग को लीकेजेस दिखनी शुरू हुई, कैसे चीज़ें खराब होनी शुरू हुई है। एंड स्टोरी को आप एंड तक सुनते रहेंगे तो आपको भी डॉट्स कनेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। आई थिंक बहुत क्लियर है कि कैसे जब BJT खत्म होने वाली थी एंड लास्ट टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने अपने आप को ऑप्ट आउट करा सिडनी टेस्ट में, वहां से ही ये गड़बड़े पूरी निकल के आने लग गई थी। इनफैक्ट अगर आपको इसकी और एकदम ओरिजिन्स पे जाना है तो वो प्रॉब्ली वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज निकल के आएगी कि कहाँ पे वो वाइट वॉश हुआ। और उसके बाद से एकदम से रोहित शर्मा, भारतीय कप्तान जिन्होंने अभी हाल ही में आपको एक T20 वर्ल्ड कप जिताया, आपके इतने साल का ड्रॉट खत्म करा, उनको मतलब भाई हर जगह सोशल मीडिया पे लताड़ा जा रहा था। एंड क्लियरली वहाँ से ये चीज़ निकल के आ रही थी उनकी एक्सप्रेशन से, उनके बात करने के तरीके से। एंड ये चीज़ ना मतलब इट इज़ सो नाइस, जब भी हम लोग ऐसे YouTube पॉडकास्ट बनाते हैं, एक अच्छी चीज़ ये होती है कि आप अपने पुराने पॉडकास्ट पे जा सकते हो एंड देख सकते हो कि उस टाइम पे आपने क्या बोला था, आपके क्या इमोशंस थे और फिर क्या आगे जाके वो वैलिडेट हो रहे हैं नहीं हो रहे। करेक्ट। तो उस टाइम पे आई रिमेंबर मैंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि भाई रोहित शर्मा आफ्टर दैट न्यूजीलैंड सीरीज हमेशा ऐसा देखने में लग रहा है कि वो काफ़ी चिड़े हुए हैं। अच्छा, मतलब कि मीडिया, इट सीम्स लाइक कि रोहित शर्मा को ऐसा लगता है कि मीडिया ने उन्हें सही तरीके से ट्रीट नहीं करा। हाँ, जैसे जब वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो थोड़ा सा कहा था ना कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन इज दैट। हाँ, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इज दैट। और मतलब पूरा नरेटिव गोइंग इनटू दैट BJT वाज कि रोहित शर्मा आ रहे हैं इस टीम को खराब करने के लिए, क्योंकि पहला मैच जीत गया था उनके बिना। बुमराह ने कर दिया वहाँ पे 100 मार दी, विराट कोहली ने, जायसवाल KL राहुल की पार्टनरशिप बहुत अच्छी चल रही है। बट रोहित शर्मा आते हैं एंड देन नेचुरली चीज़ें जो थी वो खराब होने लग गई थी। लास्ट टेस्ट मैच में वो अपने आप को ऑप्ट आउट करते हैं, जहाँ पे खूब सारी खबरें निकल के आती हैं कि आप देखो जसप्रीत बुमराह, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा तीनों आपस में अलग से बात कर रहे हैं। देन रोहित शर्मा मिड मैच में आके वो इंटरव्यू देते हैं टू जतिन सप्रू एंड स्टार स्पोर्ट्स, जो कि आई थिंक अननेसेसरी था। मैं वुड स्टिल से अननेसेसरी था। एंड क्या उन्होंने आके बोला, अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ भाई, अभी मैं यहीं पे हूँ। ये जो लोग बॉक्स में बैठ के जो लिखते हैं, जो माइक पे बोलते हैं, ये लोग मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली इट सीम्स लाइक डिसाइड हो गया उसके चलते फ्यूचर। बट मतलब उस टाइम पे इट वाज क्वाइट क्लियर कि रोहित शर्मा के मन में जो है वो खोट है। अभी उनको लगता है कि यार ये सही तरीके से ट्रीट नहीं करा जा रहा मुझे। ये उन्होंने काइंड ऑफ अभी जो विमल कुमार के साथ अभी उनका एक इंटरव्यू हाँ, वो भी पैसिव दिख रहा था देख देख के। तो उसमें तो उन्होंने चीज़ बोली भी ना कि कमेंट्री तो क्या ही हो रही है आजकल हमारे यहाँ पर, कि ऐसा लगता है कि एक प्लेयर को पकड़ के उसको बस तोड़ना है, ऐसा लगता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बोल रहे हो। बट उस टाइम पे जब BJT खत्म हुई थी, आई रिमेंबर अगेन, एंड जितने भी व्यूअर्स हैं वो जाके वो पॉडकास्ट देख सकते हैं पीछे के, उसमें एक खबर निकल के आई थी कि रोहित शर्मा हैज़ ऑलरेडी प्लेड हिज लास्ट टेस्ट मैच। एंड वो टेस्ट मैच जो था वो सिडनी से पहले ही हो चुका था। सिडनी में तो ऑप्ट आउट कर लिया उन्होंने। एंड अगेन बहुत लोगों ने उस टाइम पे बोला ये झूठ है। इन ऐसे टाइप की न्यूज़ अब निकल के आती है कप्तान के बारे में, तो
वेरी ऑनेस्टली आपको मतलब बहुत मुश्किल होता है उन सब चीज़ों पर विश्वास रखना। मैं खुद मुझे लगा था कि झूठी हो गई सब, बट मतलब मैं तो ये बोलूँगा भाई, मैंने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान एंड चैंपियंस ट्रॉफी के जस्ट बाद हमने एक पॉडकास्ट निकाली थी जिसमें खूब गालियाँ पड़ी थी। मेरा मतलब मुझे ऐसा लगने लग गया था, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ये चीज़ ब्रेकआउट करी है, बट जितने भी जर्नलिस्ट को मैं फॉलो करता हूँ एंड हियर एंड देयर जिनकी बातें मैं सुन रहा था, उनके अकॉर्डिंग ऐसी बहुत फर्म न्यूज़ ये निकल के आ रही थी कि उनको कन्वे कर दी गई है ये चीज़। ऑल्दो अब ये भी सच है या नहीं है, इसके पीछे भी काफ़ी सारी स्टोरीज है, क्योंकि हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा वहाँ पे जीतते हैं, उससे पहले वो रणजी का मैच भी खेलने जाते हैं। तो ये भी सवाल होंगे कि रणजी का मैच आप खेलने ही गए थे जब आपको ये चीज़ कन्वे कर दी गई थी। वो पार्क में भागते हुए भी दिखे थे, पूरी फिटनेस पे काम कर रहे थे। हाँ, क्लियरली उस टाइम पे भी हमने ये चीज़ बोली थी कि जितना रोहित शर्मा हंग्री लग रहे हैं टू मेक अ कमबैक इन द टेस्ट फॉर्मेट, उतना हमारे हिसाब से शायद विराट कोहली भी नहीं लग रहे हैं। और वो भी सच होता हुआ दिख रहा है क्लियरली। बट उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा जीतते हैं, उसके बाद वो विराट कोहली के साथ ऐसी एंड में आता है हंसते हुए, कहते हैं अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ऐसे करके इनको लग रहा है हम रिटायर हो रहे हैं। सब बहुत हंकी डोरी था, सब बहुत अच्छा चल रहा था, आईपीएल स्टार्ट होने वाला था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उनका माइकल क्लार्क के साथ एक इंटरव्यू आता है जहाँ पे वो कहता है ट्राई माई बेस्ट इन दी इंग्लैंड टूर, जब उनसे इंग्लैंड टूर के बारे में पूछा जाता है। तो अभी भी यही लग रहा है यार कि रोहित शर्मा को पता है, उनसे कन्वे कर दिया गया है। एंड जब उनने माइकल क्लार्क वाला इंटरव्यू दिया, क्योंकि वो हाल ही में हुआ था, वेरी ऑनेस्टली तब जाके मुझे पहली बार उस न्यूज़ पे शक होने लग गया कि भाई मैंने बोल तो दिया इतने महीनों में आके एंड बड़ी वैलिडेट कर दिया इस चीज़ को, बट अगर अभी भी रोहित शर्मा ये कह रहे हैं कि आई ट्राई माई बेस्ट, तो जा रहे हैं, तो भाई रोहित शर्मा जा रहे हैं। इसके बाद मेरे को तो यही लग रहा था कि दोनों जाएंगे, ऑल्दो आई वांटेड कि दोनों को ही अब हमें मूव ऑन कर जाना चाहिए, तो अल्टीमेटली हुआ वही, लग रहा है ऐसा हो जाएगा। बट मुझे तो जेन्युइनली लग रहा था कि रोहित शर्मा को भेजेंगे ही भेजेंगे। हाँ, एंड तब तुम काफी कह रहे थे कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग, मतलब वही मेरा थे उस टाइम पे। बट मैं वही कह रहा हूँ कि माइकल क्लार्क वाले इंटरव्यू के बाद, क्योंकि ये मतलब आईपीएल के दौरान आया था ये, तब देख के लग रहा था कि अगर अब भी ये चीज़ कन्वे नहीं करी गई है देन मोस्ट प्रॉब्ली ही इज गोइंग टू पे द इंग्लैंड टूर। और फिर आपने वो कॉन्ट्रैक्ट में भी देखा, उनको A+ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। भाई मतलब क्यों दिया गया? अगर दोनों को ही 2 फॉर्मेट से रिटायर होना, सिर्फ एक फॉर्मेट खेलने के लिए A+ कॉन्ट्रैक्ट क्यों देना? मतलब इट सीम्स लाइक कि विराट कोहली वाला डिसीजन तो इट हैज टेकन बीसीसीआई बाय सरप्राइज। चलो बात करेंगे उसकी। हाँ, बट मतलब रोहित शर्मा वाला शायद इन लोगों ने पहले डिसाइड कर रखा था। एंड ये न्यूज़ जो है वो अभी भी जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनने प्रॉपर कंफर्म करी है कि बीजीटी के बाद उनसे बात हुई थी कि जो हमारे सिलेक्टर्स हैं वो जब नेक्स्ट टेस्ट टूर आएगा उसमें शायद वो लोग देखेंगे कि आपसे मूव ऑन करना है हमको। बट रोहित शर्मा ने कहा था कि मुझे ट्राई करना है, मैं ट्राई करूंगा, उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा होगा देन यू कैन टेक योर कॉल। ऐसे टाइप की डिसीजन उनके बीच में बातें हुई थी, क्योंकि जितने भी लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें थी कि भाई बीसीसीआई ने बोल दिया तो हो जाएगा, बीसीसीआई के ऊपर से कुछ ऐसा आदेश आ गया तो सबको मानना पड़ेगा। बट थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट, क्योंकि दीज गाइज आर सुपरस्टार्स, दीज गाइज हैव अचीव्ड सो मच फॉर इंडियन क्रिकेट। एंड हमने वो मॉनेटरी एंगल भी डिस्कस करा हुआ है कि कैसे ये लोग इतना पैसा लेके आते हैं इंडियन क्रिकेट में। तो इट इज़ अ कॉन्वर्सेशन, इट इज़ नॉट समथिंग कि मैंने आपको ऑर्डर कर दिया तो आपको करना पड़ेगा। तो अगर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने ऐसा बोला उस टाइम पे कि थोड़ा टाइम दो मुझे, देखते मेरी परफॉर्मेंस कैसी आती है, उसके बाद यू कैन टेक योर कॉल, तो समझ में आता है। तो बेसिकली ये डिसीजन तो था वो थोड़ा डिले हो गया था उसके बाद। एंड एक ही न्यूज़ अभी भी निकल के आई है कि 1 हफ्ते पहले तक भी, मतलब जब उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस करा उससे 1 हफ्ते पहले तक भी प्लेयर्स जो थे जो कि शायद उस टूर में जा सकते थे, वो रोहित शर्मा के पास आके पूछे थे कि आपको क्या लगता है मेरी क्या पॉसिबिलिटी इंग्लैंड टूर पे जाने की, मेरे क्या प्लान्स हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो मुझसे। मतलब कि टीम भी ये सोच रही थी कि कप्तान रोहित शर्मा ही होने वाले हैं। तो शायद ये जो कॉल थी, ये जो बातें चल रही थी, शायद सिर्फ रोहित शर्मा और सेलेक्टर्स के बीच में चल रही होंगी। ये भी आई थिंक इट वुड बी वेरी वेल ट्रू। रोहित शर्मा यूजुअली ये चीज़ों को वैसे ही फैलाएंगे नहीं, और तो एलिगेशंस बहुत लगे उनके ऊपर रिसेंटली देवेंद्र पांडे के साथ होने जो ये पूरी न्यूज़ ब्रेक करी अल्टीमेटली, जो कि रोहित शर्मा के रिटायरमेंट से, मैं जिन जर्नलिस्ट को फॉलो करता हूँ उनने 2 दिन पहले बताया था कि रोहित शर्मा के बारे में कुछ बहुत बड़ी खबर आने वाली है। आई थॉट इंग्लैंड टूर में नहीं जाएंगे, आई डिड नॉट थिंक कि रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। इंग्लैंड टूर में नहीं जा रहे मतलब रिटायर? हाँ, वही कायदे से तो वही सेंस बनता है, बट मतलब मुझे लगा था भाई रिटायरमेंट अनाउंस इस टाइम पे बहुत अजीब होगा। बट वही बात है कि मिस्टर देवेंद्र पांडे ही वो थे जिनने फिर अल्टीमेटली न्यूज़ ब्रेक करी। एंड उनके मतलब कुछ रिटायरमेंट से ऑलमोस्ट 1 दिन पहले तक ये न्यूज़ आ गई थी, ऑल्दो कंफर्म नहीं था उस टाइम पे। बट मैंने जैसा आपको बताया कि जो प्लेयर्स थे उनके दिमाग में भी यही था कि रोहित शर्मा ही कप्तान होने वाले हैं। एंड जो दूसरा एंगल यहाँ पे निकल के आया है, जो कि रोहित शर्मा ने क्या सोचा था इस टूर को लेके, दैट इज़ क्वाइट कॉन्ट्रोवर्शियल। क्योंकि ऐसी न्यूज़ निकल के आई है कि रोहित शर्मा और सिलेक्टर्स के बीच में जब बातें हो रही थी इंग्लैंड टूर के लिए, एंड आपकी क्या पॉसिबिलिटी है आपकी
क्या आप सोच रहे हो, क्या आपके थॉट्स हैं, कैसा आप फील कर रहे हो। तब अपेरेंटली उनने कुछ ऐसा बोला है कि 2 मैचेस तक मुझे दो, मैं देखता हूँ कि कैसा मैं खेल रहा हूँ एज अ प्लेयर ऑल्सो, नॉट जस्ट एज अ कैप्टन। एंड अगर उसके बाद भी मैं अच्छा नहीं खेल रहा हूँ तो आई ड्रॉप माई सेल्फ। मिड सीरीज अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे और तब बीसीसीआई ने बेसिकली यही कहा कि यार हमने धोनी के टाइम पे ये चीज़ होते हुए देखी है, अभी हमने बीजेटी में कुछ महीने पहले अश्विन के साथ ये चीज़ होते हुए देखी है। जब भी कोई सीनियर फिगर जो इतना बड़ा रोल होल्ड करता है टीम के अंदर, कैप्टन से बड़ा तो क्या ही फिगर हो सकता है, अगर वो मिड सीरीज रिटायर हो जाए या फिर विड्रॉ कर ले तो ना टीम के स्ट्रैटेजिक प्लान पे बहुत बड़ा असर पड़ता है और पूरा का पूरा टूर डीरेल हो जाता है बिल्कुल। तो आप ये मत करो। एंड यहाँ पे वो बहुत बड़ा एंगल जो मैं कहता था ना, क्वेश्चन मार्क आज लोगों के दिल में है कि क्या बीसीसीआई ने फोर्स करा है। इफ दिस एंगल इज ट्रू तो जो नैरेटिव है पब्लिक वो एकदम ही गलत है, बिकॉज बीसीसीआई ने अपेरेंटली तब उस टाइम पे ये कहा रोहित शर्मा से कि आप डिसीजन टाइम लेके अपना ले लो, या तो आप पूरा टूर खेलो एज अ कैप्टन, और खेलना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बैक करेंगे। आप पूरे 5 टेस्ट मैच खेलो रिगार्डलेस ऑफ द परफॉर्मेंस, यू प्ले एज अ कैप्टन। और अगर आपको लग रहा है कि यार मैं 2 मैच के बाद देखूंगा कि मुझे रिटायर होना है कि नहीं या फिर विड्रॉ करना है कि नहीं, तो आई थिंक इट इज़ बेटर फॉर द टीम कि आप ये कॉल सीरीज से पहले ही ले लो। फिर आप ये मत सोचो कि मिड सीरीज लूंगा। अगर आपको सीरीज के लिए जाना है, उस टूर पे जाना है, उस प्लेन पर जाना है इंग्लैंड के लिए, तो कमिट टू द फुल सीरीज, या फिर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीम आप अभी ही रिटायरमेंट अनाउंस कर दो। एंड आई थिंक तभी फिर वो हमें स्टोरी देखने को मिलती है। आई थिंक फिर बीसीसीआई ने जो कॉल लिया है इसके चलते, जब उनने स्टोरी डाली तो मतलब इट इज क्वाइट क्लियर कि फिर बीसीसीआई का एक्चुअली में क्या डिसीजन था। जो उनने सुनाया उसके हिसाब से इट सीम्स लाइक कि रोहित शर्मा और बीसीसीआई उस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए कि अच्छा क्या मैं पूरा टूर खेलूं या फिर मैं क्या आधा टूर खेलूं। एंड बीसीसीआई क्लियरली वांटेड कि रोहित शर्मा पूरा टूर खेलें। बट ठीक है भाई, उनके आपस में बातें नहीं बनी हैं, जिसके चलते हमने देखा कि रोहित शर्मा ने बहुत ही अनसेरेमोनियसली भाई एक स्टोरी डाली एंड बड़ा अजीब तरीके से लिखा, आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दैट आई हैव टेकन रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। मैंने उस टाइम पे ये ब्रो स्पोर्ट्स के इंस्टाग्राम हैंडल पे चीज़ डाली थी कि ठीक है, रोहित शर्मा हैज़ टेकन द राइट डिसीजन इन माई ओपिनियन, क्योंकि मैं इतने महीनों से चीज़ कहते आ रहा था और मैंने उस टाइम पे भी कहा था मेरे हिसाब से तो रोहित शर्मा का सेंस नहीं बनता, तो ही हैज़ टेकन द राइट डिसीजन। आई जस्ट विश थिंग्स कुड हैव एंडेड ऑन अ बेटर नोट। क्योंकि बेटर नोट क्या होता, मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर उनने स्टोरी डाल के ऐसा अनाउंस करा है ना, अब इसके पीछे वो एंगल भी आएगा पक्का, और जो मुझे लगता है कि जेन्युइनली शायद लोग दे आर नॉट लुकिंग एट इट फ्रॉम दैट एंगल कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइम पे एंड उसके बाद रोहित शर्मा ने वो चीज़ डाली थी। तो क्या एज अ इंडियन कैप्टन क्या वो सही चीज़ होती कि आप ऑपरेशन सिंदूर से, क्योंकि क्रिकेट इज सच अ बिग पार्ट ऑफ आवर कंट्री, आई बॉल्स ग्रैब तो वो करता ही करता। बट अगर आपने बस एक स्टोरी डाल दी, यस ऑब्वियसली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनेंगी, क्या ये कोइंसिडेंस था, क्या ये कॉन्स्पिरेसी है, ये चीज़ें होंगी, बट एटलीस्ट यू हैव डन योर पार्ट कि मैंने भाई बड़े आराम से अनाउंस कर दिया ना, मैंने कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करी, मैंने बड़ी अनसेरेमोनियसली, मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल वे में, बहुत कैजुअली मैंने अनाउंस कर दिया। तो ही हैज़ डन हिज पार्ट एज द इंडियन कैप्टन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। मुझे जेन्युइनली लगता है कि दिस कुड बी अ थिंग भाई, कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, व्हाई वुड एनीवन वांट टू ग्रैब अटेंशन उस टाइम पे। प्लस यार मुझे वो भी लगता है कि प्रैक्टिकली और चारा भी क्या था, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करो और क्या कर लेते। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली चीज आती है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे हो जाती है, अभी तो आईपीएल चल रहा है। हाँ, पर मतलब कुछ नहीं तो इंडियन जर्सी में, प्रैक्टिस जर्सी में आते हैं और पीछे जो बोर्ड्स लगे होते हैं वो सारे बीसीसीआई वाले होते हैं। नहीं, इट डज नॉट हैव टू बी लाइक दैट। आप मुंबई इंडियंस से कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल कर ले, मुंबई इंडियंस के साथ दे देते हैं, कुछ नहीं तो इंटरव्यू करवा देते हैं मुंबई इंडियंस के साथ, कुछ नहीं तो एक वीडियो डाल देते हैं। आज तक कभी वो तो देखा नहीं कि कोई आईपीएल की फ्रेंचाइज की जर्सी में या फिर उस माहौल में यू डोंट हैव टू वेयर द जर्सी ना, यू डोंट हैव टू इंडियन टीम के ऊपर अपना कॉल ले रहा है। हाँ, कायदे से हमने नहीं देखा क्योंकि अभी तक इसे सर्कमस्टेंसेस आई भी नहीं है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ एक अच्छी तरीके से, मतलब भाई द लीस्ट आई एक्सपेक्टेड वाज अ वीडियो, यू कुड हैव इजीली मेड अ वीडियो एट योर होम ओनली एंड उसके बाद आप पोस्ट कर देते उसको, जो कि हमने बहुत लोगों करते देखा। जब शिखर धवन ने अपना अनाउंस कर रिटायरमेंट, ऑब्वियसली इट वाज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट, नॉट जस्ट अ सिंगल फॉर्मेट, तो उनने भी वीडियो पोस्ट करी थी। तो आई वुड हैव लव्ड अगर रोहित शर्मा इसको एक वीडियो फॉर्मेट में डालते, या फिर अगर आपको लग रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर से अटेंशन ग्रैब हो जाएगी तो भाई आपको 10-11 दिन मिले थे एक्स्ट्रा, उसके बाद अनाउंस होनी थी। तो एटलीस्ट आई थिंक बीसीसीआई ये तो कर देती कि आप 5-6 दिन में लेके अपना अनाउंस कर दो आराम से। आई डोंट थिंक इसमें इतनी प्रॉब्लम होती बीसीसीआई को कि आपने गन पॉइंट पर रखा हुआ है कि नहीं भाई आप अभी अनाउंस करो इस चीज़ को।
तो मेरे हिसाब से दिस कुड अगेन भाई, ये बीसीसीआई और जो सुपरस्टार्स होते हैं हमेशा हम लोग यही कहते हैं दिस कुड हैव बीन हैंडल्ड अ लॉट बेटर। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।